स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। लंबी अवधि के निवेश के लिए दोस्तों आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं दोस्तों आईटी सेक्टर की मिड कैप कंपनी है। और नो डाउट फ्रेंड्स, पिछले 2 से 3 वर्षों में जिस प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं, आगे भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। तो क्या फ्रेंड्स इनके व्यवसाय को देखते हुए लंबी अवधि के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में इस गिरावट के समय में खरीदारी करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के व्यवसाय के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि एनएसई की बात किया तो सीडीएसएल के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 1215 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि पिछले लंबी अवधि में रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं जून 2017 के आसपास यह कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई। तो पिछले 5 से 5.5 वर्षों में 364% के शानदार रिटर्न रेशियो के साथ यह कंपनी ग्रो हुई है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए पिछले 1 वर्ष में रिटर्न रेशियो की तो मार्केट में लगातार गिरावट की वजह से 18 से 20% के आसपास निगेटिव रिटर्न हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में शो हो रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए पिछले 6 महीनों में रिटर्न रेशियो की तो आप लोग देख सकते हैं जैसे जैसे करके धीरे धीरे करके मार्केट रिकवर हो रहा है, ये कंपनियां भी धीरे धीरे करके ग्रो होने का प्रयास कर रही हैं। तो नो डाउट फ्रेंड्स आगे जैसे ही मार्केट रिकवर होगा ये कंपनियां और तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो क्या फ्रेंड्स लंबी अवधि के लिए इन लेवल्स पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और डालेंगे एक नजर इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। तो वहीं फ्रेंड्स यदि मुख्यतः सीडीएसएल के कारोबार की बात की जाए तो आज जब मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन की तरह ही यह कंपनी अपने कारोबार को करती है, जो कि शेयर मार्केट में जो भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनको विभिन्न सारे सुविधाएं यह कंपनी प्रोवाइड कराती है, जिसमें आपका एक्सचेंजेस हो गए, क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस हो गए तथा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हो गए, यूजर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, इनको विभिन्न सारी फैसिलिटी जिसमें आपका होल्डिंग हो गया, सिक्योरिटीज हो गया तथा डीमेट में होने वाले प्रत्येक ट्रांजैक्शन को सेटलमेंट करने से लेके विभिन्न सारे महत्वपूर्ण कार्यों को यह कंपनी करती है। तो नो डाउट फ्रेंड्स जिस प्रकार के यूनिक व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं, आगे भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा लंबी अवधि में बेशक ये कंपनियां इसी प्रकार की तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए सीडीएसएल के टेक्निकल्स की तो करंट टाइम में 12,674 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो नो डाउट फ्रेंड्स यह मिड कैप की कंपनी है और कहीं न कहीं इन कंपनियों में स्मॉल कैप की तुलना में जोखिम कम रहता है, तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 1213 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि हाई लो की बात की जाए तो 1734 का हाई लगाने के बाद 1015 का लो लगाने के बाद कहीं न कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी अपने लो के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में स्टॉक पीई की बात की जाए तो 42.4 की तथा बुक वैल्यू 103 की। वहीं फ्रेंड्स यदि डिविडेंड यील्ड की बात किया तो 1.23%, जो कि फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहा है। तथा आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 41.4%। वहीं फ्रेंड्स यदि आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 31.6%, जो कि फ्रेंड दोनों ही काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहा है। तथा फेस वैल्यू 10 की निकल के आ रही है। मान लीजिए आगे चल के कंपनियां और ज्यादा ग्रो होती हैं तो जो भी इसके शेयर धारक तथा निवेशक होंगे उनको यह कंपनी लाभ प्रोवाइड करेगी। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नजर हम लोग इसके चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डेमा से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनके क्वार्टरली बेसिस पे नेट प्रॉफिट की तो आप लोग देख सकते हैं पिछले लंबे समय से क्वार्टर दर क्वार्टर ये कंपनियां अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाते हुए आ रही थी। तो फ्रेंड्स यदि मुख्यतः पिछले 2-3 क्वार्टर की बात की जाए तो धीरे धीरे करके ये कंपनियां गिरावट से रिकवर हो चुकी हैं तथा आगे आने वाले समय में बेशक ये कंपनियां इसी प्रकार की तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनकी ईयरली बेसिस पे नेट प्रॉफिट की तो आप लोग देख सकते हैं साल दर साल भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों जिस प्रकार के यूनिक व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं, यदि इस गिरावट के समय में लंबी अवधि के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी की जाए तो बेशक ये कंपनियां आप लोगों को शेयर मार्केट से मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में फ्री कैश फ्लो की तो मार्च 2022 के क्वार्टर के अनुसार
44 करोड़ के आसपास इस कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो मौजूद है। यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो सितंबर 2022 के क्वार्टर के अनुसार 20% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग। वहीं फ्रेंड्स एफआईआईएस की बात किया तो 16.96% तथा डीआईएस की स्टेक की बात किया तो 18.96%। वहीं फ्रेंड्स यदि अदर्स की बात किया तो 44.08%। तो नो डाउट फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कहीं न कहीं पिछले क्वार्टर से एफआईआईएस तथा डीआईएस लगातार इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करते हुए देखने को मिले हैं। तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। तो आइए फ्रेंड डालते हैं एक नजर इसके चार्ट पे तथा यह जानने का प्रयास करते हैं इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नजर हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं 1214 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि आरएसआई लेवल की बात की जाए तो 45 का काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नजर हम लोग इसके चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट में जब फ्रेंड्स रिकवरी हुई तो काफी तेजी के साथ ये कंपनियां ऊपर गई और कहीं न कहीं दोबारा से इस पर्टिकुलर स्टॉक में हम लोग गिरावट देखने को मिल रही है। यदि इन लेवल्स पे आप लोग भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं तो दोस्तों 1200 रुपए या उससे नीचे जब भी आप पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिल जाए, लंबी अवधि के लिए बेशक ही आप लोग फ्रेश इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। बस इन कंपनियों में निवेश करने से पहले एक बात का सदैव ध्यान रखें दोस्तों, ये मिड कैप की कंपनियां तो इनमें जोखिम कम है। यदि प्रत्येक गिरावट पर लंबी अवधि के लिए धैर्य तथा संयम के साथ इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में खरीदारी की जाए तो लंबी अवधि में बेशक ये कंपनियां आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस प्रकार के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।